कुछ कहानियां कहानियां नहीं होती, वो होती हैं दो दिलों के बीच की अनकही उलझन। और एक ऐसी ही उलझन की कहानी है आरव और आहाना की। एक लड़का और लड़की की आवाज सुनाई देती है जैसे वो बातें कर रहे हों। आहाना, आरव, देखो ये लहंगा कितना प्यारा है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने हमेशा सोचा था। आरव, हाँ आहू, पर तुम कुछ भी पहन लो, सबसे सुंदर तो तुम ही लगोगी। आरव और आहाना एक दूसरे के लिए बने थे। उनका प्यार किसी सपने से कम नहीं था। उनकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी, सारे रिश्तेदार खुश थे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, और किस्मत ने अपनी चाल चली आरव के जिगरी दोस्त अर्जुन के जरिए। अर्जुन, आरव, यार मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था। आरव, क्या हुआ अर्जुन, तू इतना परेशान क्यों है? अर्जुन, वो आहाना की शादी के लिए जो पैसे चाहिए थे, मैंने जुए में सब हार दिए। मुझे लगा था कि मैं जीत जाऊंगा और तुम्हें सरप्राइज दूंगा। आरव ने हमेशा अर्जुन को अपना छोटा भाई जैसा माना था। वो जानता था कि अर्जुन दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा लापरवाह है। पर आरव के दिल में एक और राज था जो बहुत गहरा था, एक ऐसा राज जिसे वो सिर्फ खुद ही जानता था। आरव की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। आहाना को कुछ मत बताना। अर्जुन की आवाज, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, पर मैं तो तेरी शादी ही बर्बाद कर रहा हूं। एक महीना बीत जाता है। आहाना की शादी का मंडप सजा है, पर दूल्हे की जगह कोई और है। आहाना की शादी की रात वो एक दुल्हन बनी बैठी थी, पर उसके दिल में सिर्फ सवाल थे। आरव कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? और अर्जुन, जिसने हमेशा आरव को अपना भाई कहा, वो आज दूल्हा बनकर मेरे सामने क्यों बैठा है? आहाना और अर्जुन की शादी की रस्मों की हल्की हल्की आवाजें आती हैं। अर्जुन, आहाना, मुझे माफ कर दो। आहाना, माफ किस बात के लिए? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आरव कहाँ है? अर्जुन, वो वो अब कभी वापस नहीं आएगा। उस रात आहाना की दुनिया बदल गई। जिस आरव को वो अपना सब कुछ मानती थी, उसने उसे छोड़ दिया था, और जिस अर्जुन को वो भाई मानती थी, उसने उससे शादी कर ली थी। पर आहाना ने हार नहीं मानी। वो एक मजबूत औरत थी। उसने फैसला किया कि वो इस शादी को निभाएगी और इस राज का पता लगाएगी। आहाना, मैं पता लगाऊंगी आरव, तुम्हारे अचानक चले जाने के पीछे क्या वजह है। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। 6 महीने बीत चुके हैं। आहाना और अर्जुन एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। आहाना, अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मान सकती। अर्जुन, मैं जानता हूं आहाना, मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर सही वक्त पर। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक दर्द जो वो छुपा रहा था। और तभी एक शाम आहाना को एक पुराना फोन मिला जिसमें आरव के मैसेजेस थे। आहाना के मैसेजेस पढ़ने की आवाज, आहू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। अर्जुन का ख्याल रखना। मैसेजेस पढ़ते हुए आहाना को कुछ अजीब लगा। आरव ने कभी अर्जुन को अपना नहीं कहा था, वो हमेशा उसे मेरा भाई कहता था। और आखिर में अर्जुन का ख्याल रखना, ये कैसा अलविदा था? आहाना, ये सही नहीं है। आरव कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। और अगले दिन आहाना को एक और सबूत मिलता है। अर्जुन के कमरे में एक डायरी जिसमें उसने सब कुछ लिख रखा था। अर्जुन डायरी पढ़ते हुए, आज आरव ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया। उसे कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके पास सिर्फ कुछ महीने हैं। आहाना के दिल की धड़कन तेज होती है। डायरी, आरव ने मुझसे वादा लिया कि मैं आहाना से शादी करूं। उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि आहाना उसकी वजह से दुखी हो। वो चाहता था कि आहाना एक अच्छी जिंदगी जिए। आहाना के हाथों से डायरी गिर जाती है। आहाना की आंखें भर आई। जिस आरव को वो छोड़कर जाने वाला मान रही थी, वो असल में उसे बचाने के लिए दूर गया था। वो उसे दर्द नहीं देना चाहता था। आहाना रोते हुए कमरे में जाती है जहां अर्जुन बैठा है।
आहाना हल्की आवाज में। अर्जुन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अर्जुन, वो वो आरव का वादा था, मैं उसे तोड़ नहीं सकता था। उसने कहा था आहाना बहुत मजबूत है, वो समझ जाएगी कि हम उसे क्यों छोड़ गए। दोनों की आंखें मिलती हैं। एक दर्द जो दोनों के दिलों में था आज बाहर आ गया था। आरव चला गया था, पर वो अपनी मोहब्बत पीछे छोड़ गया था। एक ऐसी मोहब्बत जो अब आहाना और अर्जुन को एक धागे में बांध चुकी थी। एक ऐसी शादी जिसमें प्यार नहीं था, पर अब एक दूसरे का दर्द बांटने की समझ थी। वो दोनों एक साथ थे, पर उनके दिल में हमेशा आरव की याद जिंदा थी। कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं, और कुछ कहानियां अधूरी होकर भी पूरी हो जाती हैं। आरव और आहाना की कहानी शायद यही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार तो था, पर किस्मत का साथ नहीं। और एक ऐसा रिश्ता जो प्यार से नहीं, बल्कि एक दर्द भरी याद से शुरू हुआ था। अगर आपको हमारी ऑडियो वाइब पॉकेट स्टोरी पसंद आए हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।